हुकूमत का आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब बनाने का ऐलान। आफ्ताब सुल्तान डायरेक्टर जनरल आईबी भी रह चुके हैं। वफाकी काबीना ने तैनाती की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। रावलपिंडी के हल्का पीपी 7 में दोबारा गिनती का मामला। इलेक्शन कमीशन ने वोटों की दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद कर दी। पीटीआई ने हल्के में पीपी 7 कहोटा में नून लीगी उम्मीदवार की जीत के नताइज को चैलेंज किया था। रावलपिंडी के हल्का पीपी 7 में दोबारा गिनती का मामला। तहरीक इंसाफ का दोबारा गिनती से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। सदाकत अब्बासी कहते हैं कानूनी अमल से क्यों इनकार किया जा रहा है। सिर्फ 21 पोलिंग स्टेशन पर रिकाउंटिंग का हक मांगा था, कोई 2 नंबरी नहीं जो बुनियादी हक से महरूम किया जा रहा है। तख्ते लाहौर पर कौन राज करेगा, परवेज इलाही या हमजा शहबाज। वजीर आला के इंतखाब के लिए पंजाब असेंबली का इजलास कल होगा। पंजाब का सियासी पारा हाई हो गया। सियासी राबितों और मुलाकातों में तेजी, जोड़ तोड़ उरूज पर। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद हुकूमत पर बरस पड़े। राना सनाउल्लाह का जहनी तवाजुन खराब हो गया है, ये हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे। हुकूमत चलाना इनके बस की बात नहीं। 30 अगस्त से पहले आम इंतखाबात की भी पेशगोई। इंपोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान में मुआशी तबाही की मौजब बन चुकी है। पाकिस्तान दिवालियापन के धाने पर मौजूद है, फिर भी बेशर्मों की तरह इख्तिदार से चिमटे हैं। कल इनकी पंजाब हुकूमत खत्म हो जाएगी। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गद्दार करार दिया जा रहा है, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। मुल्क की मईशत को डगमगाते रखना इमरानी फितने का एजेंडा है। इत्तेहादी हुकूमत में तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हैं। हमारा मुकाबला फाशिस्ट जमात के साथ है। इमरान खान मुखालिफिन के खिलाफ इखलाक से गिरी बातें करते हैं। वफाकी वजीर शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस फवाद चौधरी को शट अप कॉल दे दी। कहा पंजाब इलेक्शन में आसिफ जरदारी लाहौर गए, बातें शुरू कर दी गई। फैसल करीम कुंडी ने कहा आसिफ जरदारी के पंजाब आने पर पीटीआई खौफजदा हो जाती है। परवेज इलाही को वजीर आला बनाने के जतन। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज लाहौर जाएंगे, पार्लिमानी पार्टी के मुश्तरका इजलास की सदारत भी करेंगे। इमरान खान का आसिफ जरदारी पर इल्जाम। बख्तावर भुट्टो का सख्त रद्द-ए-अमल। हतक इज्जत का दावा दायर करने की वार्निंग। ट्वीट किया आप सबूत के साथ अदालत जाएं वरना हम हतक इज्जत का केस लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं जमीरों की मंडी लगाने वालों को किसी सूरत अवाम कामयाब नहीं होने देंगे। अवाम अब हराम के पैसे से मैंडेट चोरी करने की इजाजत नहीं देंगे। बल्दियाती इंतखाबात सिर्फ 3 दिन पहले मुलतवी होना इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी के सबूत है। किसी पाकिस्तानी को यकीन नहीं इस इलेक्शन कमीशन के होते शफाफ इंतखाब होगा। बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी होने से हमारा नुकसान हुआ। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, हम इलेक्शन कमीशन के अहकामात के पाबंद होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत केस में परवेज इलाही के वकील को मजीद शवाहिद रिकॉर्ड पर लाने का हुक्म दे दिया। कहा हम यहां पर बैठे हैं और हमारी आंखें बंद नहीं, तौहीन अदालत का इल्जाम साबित करें। समाअत गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में ₹1.55 इजाफे की तौसीक की जाएगी। फेडरल लैंड कमीशन के चेयरमैन की तैनाती भी एजेंडे में शामिल।
महंगाई के सताए अवाम पर फिर बिजली गिराने की तैयारियां। सीपीपीए की बिजली की कीमतों में 9 रुपए 90 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए भी बुरी खबर, बिजली 11 रुपए 38 पैसे महंगी होने का इम्कान। नेपरा दरखास्त पर 28 जुलाई को समाअत करेगा। डॉलर ने नई तारीख रकम कर दी है। मुल्क में पहली बार 228 रुपए की हद को छू गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 3 रुपए 8 पैसे महंगा। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में पहली बार डॉलर 224 रुपए 92 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान में महंगाई की शरह तखमीने से जायद रहने का इम्कान। एशियाई तरक्याती बैंक की जनवरी तक जून मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी। कहा आइंदा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की रफ्तार में बेहतरी आएगी। मुल्क भर में महंगाई से अवाम बिलबिला उठे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के बाजारों में खाने पीने की अशिया शहरियों की पहुंच से दूर। शहरी 2 वक्त की रोटी को तरस गए। कहते हैं हुकूमत फौरी रिलीफ फराहम करे। लाहौर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। दारोगे वाला चौक पर छत गिरने से 2 अफराद जहां बहक। बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कों पर पानी जमा। बिजली का निजाम भी दरहम बरहम, शहरी परेशान। बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही, 30 साल रिकॉर्ड टूट गया। मुख्तलिफ हादसात में मरने वालों की तादाद 89 हो गई। सैलाबी रैलों से सूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह। सैकड़ों घर मलियामेट हो गए। लोग नकल मकानी पर मजबूर। जिंदगी मफलूज होकर रह गई। सैलाबी रैलों से शाहराहें, राबिता सड़कें और पुल बह गए। कल्लात में बारिश से मुतादिद गांव ज़ेरे आब, बारिश का पानी घरों में दाखिल। मानसून के ताकतवर स्पेल की दोबारा एंट्री। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के बेशतर शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुगयानी, सड़कें ज़ेरे आब। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिशों ने नाला लई के अतराफ आबादियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। कराची में 24 जुलाई से बारिशों की पेशगोई। मुल्क भर में लोड शेडिंग का अजाब खत्म न हो सका। कराची, लाहौर, मुल्तान, कोयटा, पेशावर समेत दीगर शहरों में आवाम बिलबिला उठे। निजाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। सख्त गर्मी और लोड शेडिंग में खवातीन के लिए किचन चलाना मुश्किल। कारोबारी हजरात भी सर पकड़ कर बैठ गए। दफातर, स्कूल, काम काज पर जाने वाले बिजली की बंदिश से परेशान। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत आइडियाज 2022 की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। कहा अब आइडियाज एक आलमी इवेंट और अमन इस्तेहकाम स्टेबिलिटी का इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बन चुका है। आइडियाज की 11वीं नुमाइश हमारी टेक्नोलॉजी में तरक्की का मुंह बोलता सबूत है। मुल्क में कोरोना वायरस मजीद 3 जिंदगियां निकल गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 599 नए मरीज रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना के 21,315 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.81% रही। कोरोना के 170 मरीजों की हालत तशवीशनाक।